तो महाराजा राम के पुत्र कुश, उन्होंने अपने पिता का मंदिर बनवाया था जिसमें लगभग 44 जनरेशन में पूजा हुई। और 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा इस राम चबूतरे के आसपास 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं और एक नारा बहुत फेमस होता है कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। The situation went out of control. In fact, they didn't want to control it in any case. There were orders from the chief minister that no force should be used. श्री राम जन्मभूमि अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जिससे लगभग पूरे देश की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और आस्थाएं इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि इस टॉपिक पर बात करते ही लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की स्थापना हो चुकी है। तो राम जन्मभूमि डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इन फैक्ट्स का सोर्स कुछ न्यूज़पेपर और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल त्रिपाठी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि इस वीडियो को आने में देर हो गई। देर के पीछे कारण कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 2.77 एकड़ जमीन के लिए भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट हुआ, जिसको समझने के लिए हमको हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो 500 BC के आसपास की कुछ किताबें हैं जैसे भविष्य पुराण और रामायण रघुवंश, जिसमें यह बताया गया है कि अयोध्या द किंगडम ऑफ खोसला की कैपिटल थी। तो महाराजा राम के पुत्र कुश, उन्होंने अपने पिता का मंदिर बनवाया था जिसमें लगभग 44 जनरेशन में पूजा हुई। इन 44 जनरेशन में इस मंदिर को समय के साथ साथ भव्य रूप मिलता है। इन 44 जनरेशन में आखिरी राजा थे बृहदबला, जिनकी मृत्यु बताया जाता है कि महाभारत के समय में हुई थी। महाभारत के समय में अभिमन्यु ने इनको मारा था और इनकी मृत्यु के पश्चात इस मंदिर की हालत समय के साथ साथ खराब होती गई। अब इतिहास में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराजा विक्रमादित्य, जिनका टाइम पीरियड था 57 AD। ये इस नगर में आए और इन्होंने यहाँ के संतों से बात की और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया और साथ ही साथ इस अयोध्या नगरी को फिर से बसा दिया। लेकिन अब बात आती है 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पछाड़ दिया और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। अब इतिहास से हम एक बात तो जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी जहां पर भी गई है, उन्होंने अलग धर्म के धार्मिक आस्थाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। तो अब यही काम भारत में भी शुरू हुआ। मुगल डायनेस्टी ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और इसी के साथ 1528 में बाबर ने अपने सिपह सलार मीर बाकी को आदेश दिया कि अयोध्या के इस 2.77 एकड़ में जो मंदिर बना है उसको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई जाए। तो मीर बाकी इस जगह पर आया, उसने मंदिर तोड़ा और यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी। हालांकि वहाँ पर जो लोकल हिंदूज रहते थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन मुगल सल्तनत समय के साथ बढ़ रही थी तो इसलिए इस बात को दबा दिया गया। ये बात फिर शुरू हुई जब भारत में मुगल कमजोर पड़ने लगे और ब्रिटिशर्स ने भारत में एंट्री ले ली। और एक राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के जस्ट बाहर पर एक जगह ली जिस पर राम चबूतरे का निर्माण किया, जिस पर हिंदू रामलला की पूजा कर सके। अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक तरफ रामलला की आरती होने लगी और जस्ट दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जाती थी। अब मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो लोकल्स ने राम मंदिर की मांग को मजबूत कर दिया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कई बार सर्वे भी कराया, पर रिलीजियस दंगे न भड़क जाएं इसलिए इन्होंने बात दबा दी। लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर दंगे भड़क रहे थे, रिलीजियस दंगे भड़क रहे थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस जगह को बांट दिया और इस बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक रॉक वॉल बनवा दी। ये जो रॉक वॉल थी 1857 में बनाई गई। हालांकि इस पार्टीशन से कोई भी खुश नहीं था।
ना हिंदू पक्ष खुश था ना मुस्लिम पक्ष खुश था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था, इसलिए फिर से बात दबा दी गई। अभी तक सिचुएशन अप डाउन चल रही थी, लेकिन 27 मार्च 1934 को अयोध्या में एक गाय को काट दिया गया, जिससे दंगे एक्सट्रीम भड़क गए और हिंदू पक्ष सीधा बाबरी मस्जिद पर टूट पड़ा। इन्होंने वहां गुंबद को नुकसान पहुंचा दिया और इस रॉक वॉल को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया और बाद में इस गुंबद और रॉक वॉल को फिर से सही बनवा दिया। अब 1947 में हमारा देश आजाद होता है और 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा इस राम चबूतरे के आसपास 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं और 22 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति उठाकर अंदर बाबरी मस्जिद में रख देते हैं और सुबह ये बात बताते हैं कि रामलला प्रकट हुए हैं। और ये बात सुनते ही भक्तों की भीड़ लग जाती है रामलला के दर्शन के लिए। इस बात से सुन्नी वक्फ बोर्ड भड़क जाता है और इनके खिलाफ FIR दर्ज करा देता है और दंगों की स्थिति बढ़ता देख कोर्ट इस मस्जिद वाले पोर्शन को सील कर देती है। इस पर भी भक्त भड़क जाते हैं और कहते हैं कि रामलला को जेल में बंद कर दिया। उस समय की करंट गवर्नमेंट से शिकायत भी की जाती है कि हिंदू समाज इस जगह को हथियाना चाह रहा है, हमें अंदर से मूर्ति को बाहर ले आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्डर भी देती है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि रामलला की मूर्ति को अंदर से बाहर ले आए। इससे मजबूर होकर गवर्नमेंट राम चबूतरा मस्जिद कंप्लीट एरिया को ही सील कर देती है और गवर्नमेंट समझ गई थी कि इस जगह की इंपॉर्टेंस दोनों समुदायों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1980 में जनता दल BJP बन जाता है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक कैंपेन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम राम मंदिर कैंपेन होता है, जिसमें अलग अलग जगह पर रथ यात्रा शुरू की जाती है जिससे कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बन सके। हालांकि 1984 के इलेक्शन में बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाती, इसलिए बीजेपी प्रेसिडेंट से अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1985 में फिर से एक कैंपेन शुरू होता है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर के मुद्दे के साथ बीजेपी को जोड़ देते हैं। फरवरी 1989 में कुंभ का मेला चल रहा था और इस मेले में ये डिक्लेयर किया गया, ये घोषणा की गई कि ठीक 9 महीने बाद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। लोग ईंटें ले गए जिन पर राम लिखा हुआ था और शिलान्यास तक लगभग 3.5 लाख से ज्यादा ईंटें अयोध्या में एकत्रित हो गई। इस शिलान्यास में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने 17 अक्टूबर 1989 को गृह मंत्री बूटा सिंह से परमिशन ली और इनको परमिशन मिल भी गई। अब 1991 में यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और कल्याण सिंह जी को यहाँ का CM बनाया जाता है और बीजेपी इस राम मंदिर की इंपॉर्टेंस जानती थी, इसलिए कल्याण सिंह सीधा अयोध्या पहुंच जाते हैं शपथ लेने के लिए और एक नारा बहुत फेमस होता है कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और कुछ दिन बाद ही 7 अक्टूबर 1991 को एक बड़ा फैसला आता है जिसमें अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, 6 और 17 सब क्लॉज 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेती है फॉर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट। लेकिन इससे जो मुस्लिम पक्ष था वो गुस्सा जाता है और सीधा कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट इस फैसले पर स्टे लगा देती है। कोर्ट द्वारा अभी भी इस विवादित जगह पर पूजा करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल की एक मीटिंग से न्यूज में आता है कि भले ही कोर्ट ने यहाँ पर पूजा के लिए स्टे लगाया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए स्टे नहीं लगाया और साथ ही साथ अलग अलग जगह पर कर सेना भी रोकी जा रही थी। कर सेना बेसिकली निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा को कहा जाता है। लेकिन CM कल्याण सिंह जी ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जो भी प्लान बन रहे हैं इन्हें एग्जीक्यूट नहीं होने दिया जाएगा। अब बात है 1 दिसंबर 1992 की। कर सेवक धीरे धीरे अयोध्या आने लगते हैं। लगभग 1.5 लाख के आसपास कर सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और पूरी अयोध्या छावनी में बदल जाती है। अब दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का। सारे नेता एक तरफ भाषण दे रहे होते हैं, सारे कर सेवक भजन गा रहे होते हैं, लेकिन अचानक 11:30 बजे सारे कर सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। 1:55 तक ये विवादित ढांचे का एक स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। 3:30 बजते बजते मस्जिद का दूसरा पार्ट भी टूट जाता है और लगभग 4:40 तक पूरे विवादित ढांचे को ढहा दिया जाता है और वहां पर एक टेंट बनाकर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। और जैसे ये बात न्यूज में आती है तो 6 बजे के आसपास यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और ये सुनते ही कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं और पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं। अब इन सब चीजों से एक बात तो तय थी कि इस विवादित जगह का फैसला कोर्ट करने वाला था,
लेकिन आसपास के क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर अयोध्या एक्ट 1993 ये जगह अपने अंडर ले ली। अब सीधा 2003 में ये फैसला हाई कोर्ट के पास गया। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम इस जगह पर भेजी और टीम ने ये रिपोर्ट दी कि जो मस्जिद है उसके नीचे किसी पौराणिक हिंदू मंदिर के अंश मिलते हैं और ये मस्जिद बनाई गई थी लेकिन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इस रिपोर्ट के कारण हाई कोर्ट इस जमीन के 3 भाग कर देता है। पहला भाग राम जन्मभूमि न्यास को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा जहां पर राम चबूतरा था और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, जिससे कि दंगे भड़कने की स्थिति बन जाती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष नाखुश होते हैं और 2011 में ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। लेकिन 6 साल तक इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं होती। सीधा अगस्त 2017 में इस मुद्दे पर पहले सुनवाई की जाती है और हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था उस पर स्टे लगा दिया जाता है। अब सीधा 9 नवंबर 2019 को काफी सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, जिसमें रामलला की भूमि रामलला विराजमान के रूप में रामलला को सौंप दी जाती है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मंदिर का वास्तविक शिलान्यास करते हैं और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ रामलला विराजमान हो जाते हैं। ये भव्य राम मंदिर 3 फ्लोर में बटा हुआ है, जिसमें अभी तक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक ये मंदिर कंप्लीटली बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।